Fine. So for that, bear me for that. Fine. So today's is basically the first unit that we are starting, that to part one of it, that is infrastructure engineering and construction techniques. And we are starting with our unit number one का part A चल रहा है. So what we'll do is we'll talk later on. So fine. So last time if I'll talk about कि हमने last time क्या किया था or what we have done in the last lecture. So we have talked about our instructions, our mail ID, our short bio. We have discussed some class rules. Yeah, everyone discussed about the course name, description, then the credit points. Fine, prerequisites. आपका कोर्स का शेड्यूल, दैट इज आपका टाइम टेबल कैसे रहेगा, आप क्या सीख पाएंगे आफ्टर लर्निंग दिस पर्टिकुलर कोर्स, आपको क्या क्या आपको समझ में आएगा या आप क्या डिस्क्राइब कर पाएंगे. व्हाट विल बी द कंटेंट ब्रेकडाउन, मतलब आप जब ये सिलेबस आपको पूरे सेमेस्टर में सिखाया जाएगा तो किस तरीके से आपका इसका कंटेंट ब्रेकडाउन रहेगा. Then the teaching methods, like whatever the different teaching methods that we are using, and the course material. Basically अगर आपको इस कोर्स को पढ़ना है तो कहाँ से आपको कोर्स मटेरियल अवेलेबल होगा, लेट्स विच कम्स अबाउट कि बुक्स वगैरह क्या क्या अवेलेबल रहेंगे या लिंक्स वगैरह क्या क्या अवेलेबल रहेगा या नेट कंटेंट आप क्या यूज़ कर सकते हैं. एंड लास्ट वन नॉट द लीस्ट विल बी द कोर्स इवेल्युएशन, दैट इज कि अगर आपको मार्क्स प्रोवाइड करने हैं तो किस तरीके से रहेगा. सो दिस इज मोर और लेस अबाउट द लास्ट what we can say lecture. This is generally a recap of last lecture. So for today what we are starting, basically we are starting with our unit number 1 and उसमें से आप कुछ पार्ट पढ़ेंगे उसका यूनिट नंबर 1 का, राइट. सो व्हाट विल बी इट, जो आप आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका दैट इज द स्कोप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इन नेशनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट. आज हम इतना पार्ट कवर करने वाले हैं, दैट इज पार्ट 1A. तो इतना आप करेंगे, यूनिट नंबर 1 का पार्ट 1 में आप इतना आपका कवर होगा. फाइन. So this is this. So as far as this particular lecture is there, आज का इतना आपका कवर हम करने वाले हैं. Fine. So as I told you, it will be an interactive session. So my first question is, what do you think? आप इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में क्या आता है, ये कहाँ का पिक्चर है या किसके रिलेटेड है, आप इसके बारे में आंसर कीजिए. Anyone can answer. It's not कि particularly this student has to answer या इसको ही बोलना है इसको नहीं बोलना है. तो आपको ये पिक्चर को हाईवे इंजीनियरिंग. हाईवे इंजीनियरिंग. हुज नेम इज दिस, मतलब कौन बोल रहा है ये? कौस्तुभ. कौस्तुभ. सर कौस्तुभ. ओके. सो जनरली आई टोल्ड यू कि जब भी आप आंसर कर रहे हैं ना तो आप अपना नाम बोलो कि सर मैं कौस्तुभ बोल रहा हूँ एंड दिस इज द आंसर. फाइन. सो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर ऑल. ओके कौस्तुभ, गुड इनफ. एनीवन वांट टू कमेंट एनीथिंग? क्या लगता है किसका इमेज है? कौस्तुभ इज राइट कि हाईवे के रिलेटेड है. ओके. यस एनीवन, किसी को लग रहा है क्या आंसर हो सकता है इसका? और यस एनीवन? सर प्रतिभा ही है. ओके प्रतिभा, यस. व्हाट डू यू थिंक, क्या है ये? सर हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. हाईवे इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. ओके. कैन समबडी गिव मी एन आइडिया कि ये पिक्चर कहाँ का हो सकता है? किसी को ऐसा गेस करना है कि कहाँ का पिक्चर हो सकता है या किसी ने देखा ये कहाँ का है? यस. एनीवन? मुंबई नेशनल हाईवे. कौस्तुभ बोल रहे हैं मुंबई पुणे नेशनल हाईवे. मुंबई पुणे. ओके, द आंसर इज राइट. इट इज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बेसिकली. फेयर इनफ. विल गो टू द नेक्स्ट पिक्चर. व्हाई डू यू थिंक ये कहाँ का पिक्चर हो सकता है, या ये कहाँ का पिक्चर है और ये क्या किस चीज को रिलेट कर रहा है? सर इट्स कौस्तुभ. भूशी डैम लोनावला. प्रणाली हियर सर. ओके, प्रणाली said it is बुर्शी डैम लोनावला. ओके. यस कौस्तुभ, आप कुछ बोल रहे थे? सर सेम आंसर. और किसी को कुछ गैस करना है कहीं का और का है या फिर कुछ इन्होंने आंसर गलत बोला है? So fair enough. So the answer is right. It is बुर्शी डैम लोनावला. Fair enough. What do you think? ये कहाँ का पिक्चर है या किस चीज के रिलेटेड है ये?
सर यश है Sir, मेट्रो का Yes. Yes, yes. Yes. Come on, yes. Go ahead. मुंबई मेट्रो का है सर। Mumbai Metro. Okay. Fair enough. Next. और कोई कुछ कमेंट करना चाहता है इसमें? Yes. और किसी को आंसर करना है? Yes. हेलो. ओके. एनीवन एल्स जो इसका कुछ आंसर करना चाहता है कि ये पिक्चर किसके रिलेटेड है या कहाँ का है पिक्चर ये? एनीवन? सर Who is this? ऋतिक बाविस्कर, राइट? ऋतिक हाँ, yes. सर Go ahead. पीसीएम मेट्रो है ओके, PCMC एंड कहाँ का है ये? पुणे मेट्रो. सर। नहीं लोकेशन नहीं पता सर। ओके, लोकेशन नहीं पता बट ओके, बट कौन सी मेट्रो का है ये? ओके, यू डोंट हैव अ एग्जैक्ट आइडिया, राइट? ठीक है. एनीवन एल्स? सो बेसिकली अगर आपको गैस नहीं मिल रहा है, आई जस्ट टेल यू इट इज बेसिकली अ पुणे मेट्रो बेसिकली. अगर आपने नहीं देखा है तो PCMC एरिया में है ये. फाइन. एंड इसका बेसिकली कहाँ है? कालेवाड़े. अगर आपको बोलेंगे तो बेसिकली आपका पर्टिकुलरली आपका जो स्ट्रेच है PCMC एरिया में बोल सकते हैं इसको. ठीक है, वहाँ पर ये बेसिकली आपका पुणे मेट्रो के रिलेटेड है ये. ठीक है. सो नेक्स्ट, ये कहाँ का है? कुछ कुछ बता सकते हैं? कोई कमेंट कर सकता है इसमें? यस. मतलब ये कौन क्या जगह है या किस चीज़ के रिलेटेड है ये? यस, योर वॉइस इज, हाँ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है. यू आर नॉट ऑडिबल. यस, लाउड एंड क्लियर बोलो. हेलो. Does anyone want to comment? Hello. हॉस्पिटल कौन बोल रहे हैं? सुधाकर पवार सुधाकर पवार. कौन सा हॉस्पिटल है ये? भावना हॉस्पिटल पवना हॉस्पिटल है. आई थिंक सो. अगर आप इमेज में थोड़ा ध्यान से भी देखेंगे तो इट इज ऑन द टॉप, इट इज ऑलरेडी रिटन, दैट इज पवना हॉस्पिटल. ये समटने फाटा के पास में. ठीक है. इन बिटवीन my request is mute yourself जिनका बैकग्राउंड में कुछ नॉइज है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इट मेक्स अ प्रॉब्लमेटिक इशू फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है. ये कौन सी जगह है? अपना कॉलेज है सर। अपना कॉलेज है सर. मुझे लगा कि शायद 2-3 महीने हो गए तो शायद भूल गए होंगे कि किधर का जगह है ये. नहीं सर. ओके, इट इज एन ICN बिल्डिंग. so, यहाँ पे आप क्या करने आते हैं, आप बता सकते हैं? Basically, cut short the things. Yes, Akshay, my sincere request is please, मैं आपको बार बार म्यूट कर रहा हूँ. प्लीज मेक श्योर कि आप म्यूट मोड पे, अनम्यूट मत करो अपने आप को अक्षय, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइस. सो बेसिकली द थिंग इज कि वी हैव सीन कि डिफरेंट काइंड ऑफ, अभी आपने क्या क्या देखा? एक बेसिकली स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, अगर मैं बैकग्राउंड में जाऊँगा, started with Pune Mumbai Expressway, then we have Bushi Dam, that is the dam, then is a metro rail, then we have talked about an hospital and the
basically ICM building. So if you have talked about, अगर मैं इनको सबको comprise करूँगा, what does it indicate basically? So it indicates about the infrastructure. That is the infrastructure of any country. Infrastructure के parts हैं या components हैं काफ़ी सारे, ठीक है. So basically अगर आपको एक basic idea आया है ये सब देखने के बाद में, तो it is generally called as an infrastructure. So when we called about the infrastructure, so infrastructure basically क्या, it has the fundamental facilities. Fine. फंडामेंटल फैसिलिटीज इन द सेंसेस, जो आप बेसिक फैसिलिटीज आपको किसी भी कंट्री को रन करने के लिए चाहिए टू सर्व एनी कंट्री. इफ यू सी द डेफिनेशन, इट्स द फंडामेंटल फैसिलिटीज सर्विंग अ कंट्री, सिटी और अदर एरिया, जिसके अंदर आपकी बेसिक फैसिलिटीज या इकोनॉमी को फंक्शन करने के लिए आपको चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगा, ये आपका पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है. हमने कुछ चीज़ें देखी उसके अंदर में, जैसे आप मेट्रो की बात करेंगे, इट इज़ अ पब्लिक. ICM जो है वो प्राइवेट है. हॉस्पिटल, इट मे बी अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट. अगर हमने पवना की बात की है तो इट इज़ अ प्राइवेट हॉस्पिटल. सो इन दैट वे देर आर डिफरेंट थिंग्स एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, एंड डिपेंडिंग ऑन दी इट मे बी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट. अब उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपका रोड्स, आपका रेलवेज, आपका ब्रिजेस, टनल्स, वाटर सप्लाई, सीवर, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, टेली कम्युनिकेशन. तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स जो उसके अंदर में कवर होते हैं. फाइन. सो आई होप आपको थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया आया होगा कि व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली. फाइन. तो दिस इज मोर और लेस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं. नेक्स्ट, सो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम है ना बेसिक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होना चाहिए, उसमें कितना परसेंटेज आपका इन्वेस्ट करना चाहिए. दिस इज जनरली एन ओवरव्यू बेसिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टैटिस्टिक्स क्या है. सो इफ़ यू सी, इट इज़ अ जनरली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से ये डेटा लिया गया है, इन विच इट वाज शोन कि 2017, 18, 18, 19, 19, 20 इस तरीके की क्वार्टर्स में कितना परसेंट इन्वेस्ट किया गया. इफ यू से द ग्रोथ रेट ऑफ वैल्यू, ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस वैल्यू, दैट इज जिसको हम लोग बोलते हैं GVA इन इंडस्ट्री एट कांस्टेंट प्राइसेस, मतलब कितने परसेंटेज में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इट इज़. बाकी अगर आप देखेंगे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल, सो हमारा हम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, अराउंड 8, ठीक है, 8%, देन 5.6, 8.7, 5.7, 3.2. तो इस तरीके से इंक्रीज होते जा रहा है. नाउ इफ यू सी इट इज़ Q1 एंड Q2, मतलब एक क्वार्टर में, मतलब कैसा होता है, अगर आपका एक साल की बात करेंगे तो क्वार्टर इन द सेंस हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. तो स्टार्टिंग के पहले 3 महीना, फिर आगे के 3 महीने. तो इस तरीके से उसके अंदर में कितना इंक्रीज होता गया. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. If this is not giving you a fair idea कि क्या चल रहा है, so we'll talk about more as far as the statistics is there. Statistics in the sense कि infrastructure क्यों ज़रूरी है, या हमें क्यों पढ़ना चाहिए, या उससे हमारे कंट्री को, हमारे देश को, या ग्लोबल अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करते हैं तो किस तरीके से इम्पैक्ट करता है. So we'll see in next slide. So what do you think कि वो कैसे इम्पैक्ट करेगा. Fine. So first thing is, my again one question is there. So what do you think इंडिया का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इंडिया के GDP में. एनीवन कैन कमेंट कि कितना परसेंटेज रहेगा. अगर कोई गैस करना चाहता है कि लेट्स से इट इज 25%, 30%, तो हमारा कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का. कि हम 15% कंट्रीब्यूट करते हैं या 30%, 20%, व्हाट वुड यू थिंक. यस, एनीवन. 26%. Sudhakar Pawar. Sudhakar Pawar, 26%. Sir, Okay. Yes. Shraddha Patil ji. कौन I बोलिए? think 50%, sir. नहीं Shraddha कौन Patil. बोल. Swardha Patil. Okay, 15%. Okay. 50%. Anyone Sir. else? Okay. Yes. Sir. Yes. 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 Sir, 10/7.14. Okay. मतलब 10 में से 7.14% आता. Okay. Okay. Sir Digambar, 70%. 17%. So the right answer is basically we contribute about 9%. हमारा जो GDP का अगर हम बोलेंगे तो उसमें से हमारा सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो 9% कंट्रीब्यूट करता है. इफ़ यू वांट कि अगर आपको ये डेटा कहाँ से मिलेगा, यू कैन गो टू दिस इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज़ वेबसाइट, एंड इफ वी क्लिक ऑन इट,
I'll just give you the fair idea about it. Okay, I think so here we have some issues basically. Okay, I'll just show you this sometime else, और आपको मैं इसको जब शेयर करूँगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल इंडेक्स कैन नॉट बी एक्टिवेटेड बाय बिल्ट इन. I think so we have some issues here. Fine, so for that what I'll do is edit link or edit hyperlink. We have some, so this is it. So don't worry, I think so this is happening a issue here, but when you click at your end, because this PC is I'm today delivering this lecture from the college end and we have some restrictions here, so that's why it may be creating an issue. But if you see, this is the Ministry of Commerce and Industry, Government of India की website है, and it gives you a overall idea कि हम infrastructure, if you see, अगर आपको ये दिख पा रहा है, अगर मैं इसको zoom भी कर सकता हूँ आपके लिए, that is construction related engineering service. So infrastructure sector plays an important role, and nearly what we are doing is 9% of GDP spent is on infrastructure services. Fine. So ये हमारी इंडिया की ग्रोथ है. ये इसके रिलेटेड आप कंस्ट्रक्शन न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ भी चाहिए तो इसके रिलेटेड आपको न्यूज़ या हमारा कितना कंट्रीब्यूशन है वो सब आपको इसके अंदर मिल सकता है. Yes, please don't share please. I know कि आपके पास है right now. I think so. Let the control be with me. Fine. Yes. And Okay, sir. Sorry. okay. Because what happens else, what is happening कि यहाँ पे control इस तरीके से lose हो जाएगा. So Sorry, more or sir. less this is about. Yes, you can share the content in the chat box with me, and we can just what we can say club in the means we check the authenticity of it. Fine. If you see, मैं इसके लिए आपको जो ये data जो दिया है, that is the Ministry of Commerce of, that is Government of India. We don't want कि ऐसा कुछ data आपके साथ share किया जाए जो कि sometimes what happen, there are lot of data on the web. Fine. So this is more or less about the Indian context. अगर आप इसके अंदर देखेंगे कि हमारा कितना है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट का रेवेन्यू कितना है, 2015 में कितना था, 2020-21 में कितना था. सो इन दैट वे दीज आर द थिंग्स. हमारे अलग अलग सेक्टर्स की बात करेंगे, जैसे हाईवे में कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, या 2019 में अभी तक कितना गया है, राइट. एंड दिस इज अबाउट द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट. यूएस टर्म्स में हम बात करेंगे तो कितना हो रहा है. सो मोर और लेस दिस इज मोर और लेस दी व्हाट वी कैन से दी इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट वी कैन से न्यूज़, कि आपको यहाँ से आपको एक रिलेटेड आइडिया मिल सकता है इसके अंदर. सेम ग्लोबल रिपोर्ट आई थिंक सो. अगर आपका वहाँ पे हाइपर लिंक वर्कआउट नहीं कर रहा है, सो व्हाट विल डू विल ओपन दिस में. जनरली इट वर्क्स आउट फॉर यू. आई डोंट थिंक सो कि ऐसा इशू होना चाहिए, बट अगर जनरली अगर आपको पीपीटी के टाइम पे जब मैं आपको शायद शेयर करूँगा तो आप यहाँ से ऐसा करके इसके अंदर कॉपी लिंक या हाइपर लिंक करेंगे तो भी चलेगा. अगर आपको उस टाइम पे नहीं खुल पा रहा है, आप ब्राउजर में जाके कॉपी करेंगे तो भी मिल जाएगा. सो अगेन दिस इज एन व्हाट वी कैन से यस मिकिन्स एंड कंपनी हु हैज जनरली 2016 की रिपोर्ट है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी इसके ऊपर व्हाट वी कैन से डेप्थ में रिसर्च किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या है. So if you see, and if I'll just go through this report also, fine, इन्होंने पूरे वर्ल्ड का इसके अंदर एनालिसिस किया है कि क्या क्या हो सकता है. If you see the content कि इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं कैसे है, या किस तरीके से गैप्स बढ़े हैं, फाइन, या क्या इम्प्रूव हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो फाइनेंस वगैरह आप कर सकते हैं, या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होता है. इट इज़ मोर और लेस अ 60-page रिपोर्ट in which you can find out the various things. So we are not going all through 60 pages. I'm just showing you certain things कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कितना इन्वेस्ट करता है. 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स एनुअली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. पूरा वर्ल्ड का बात हो रहा है यहाँ. ये वर्ल्ड इन्वेस्ट 2.5 ट्रिलियन एनुअली इन ट्रांसपोर्ट, पावर, वाटर एंड टेलीकॉम. इतना इन्वेस्ट हो सकता है. एंड इट नीड्स टू इन्वेस्ट 3.3. कितना इन्वेस्ट करता है? 2.5. एंड इतना जस्ट टू मीट दी ग्रोथ फोरकास्ट बाय 2030. मतलब जिस तरीके से हमारी व्हाट वी कैन से स्पीड से हमारी पॉपुलेशन वगैरह सब इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट इतना है बेसिकली. सो इस तरीके से आप उसको कैटर कर सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, इफ यू सी फैक्ट बेस्ड सिलेक्शन आपका -8% चल रहा है इस तरीके से, तो दीज आर द
फिगर्स बेसिकली इफ यू सी अदर फिगर्स लाइक कि किस तरीके से फाइनेंस वो हो रहा है, तो कनाडा वगैरह थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, यूएस वगैरह कहाँ जा रहा है, ये कितना कम होते गया है, पहले ज़्यादा हो रहा था अभी कम हो रहा है, यूएस का देखेंगे तो ग्राफ गिर रहा है वगैरह इस तरीके से। सो इफ़ यू सी दी व्हाट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर व्हाट वी कैन से जिसके ऊपर में वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई विल शो सम अदर ग्राफ्स। इफ यू सी यूजिंग दी डेफिनेशन की 9 ट्रिलियन ऑफ ऑल दी एसेट्स इन 2013, तो उसके अंदर में कितना किया गया ट्रांसपोर्ट के ऊपर इतना, इट इज़ जस्ट अ फिगर्स बेसिकली इन डॉलर्स बेसिकली कि $1100 बेसिकली। फाइन, तो इसके ऊपर कितना है वो दैट इज द परसेंट ऑफ जीडीपी, उसके अंदर कितना हो जाएगा बेसिकली इक्वलेंट टू 14% ऑफ जीडीपी। फाइन, ये कुछ डेटा बेसिकली किसके रिलेटेड है आपका, इसमें हम यूएस के रिलेटेड इनिशियली था, बट ये अभी इनिशियली किसका है, ये वर्ल्ड के रिलेटेड है। फाइन, देयर इज अ वायरस इन दिस पीसी। फाइन, सो बेसिकली दिस इज अबाउट द वर्ल्ड कि वर्ल्ड ने किस तरीके से ये चीज़ को किया है, दैट इज कितना $1 मिलियन या $1 ट्रिलियन इसके पास स्पेंड किया। फाइन, so this is about the world के बाद में if you see China spends more on economic infrastructure annually than North America। चाइना आज की तारीख में क्या कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन दी होल वर्ल्ड। इफ यू सी इट इज 0.6